नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एसी वोल्टेज कंट्रोलर का मल्टी स्टेज कंट्रोल करेंगे। मल्टी मीन्स मोर देन टू। पिछले वीडियो में हमने टू स्टेज कंट्रोलर एनालिसिस कर लिया। यहाँ मल्टी स्टेज का आप सबसे पहले वेवफॉर्म समझिए, साथ में सर्किट एनालिसिस भी हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, सर्किट एनालिसिस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे टू स्टेज के कंपैरेटिवली इसके अंदर जो नंबर ऑफ सेकेंडरी में जो हमारे पास सेक्शंस है, जो टर्न्स है, वो ज्यादा है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे सप्लाई वोल्टेज मैंने Vs दिया प्राइमरी को, और सेकेंडरी में मेरे पास n नंबर ऑफ हमने कॉम्बिनेशंस डेवलप किए हैं सेकेंडरी के टर्न्स के। मैं आइडियली ऐसे मान लेता हूँ कि जो सेकेंडरी के जो नंबर ऑफ हमने कॉम्बिनेशंस बनाए हैं उस सब इस सभी में नंबर ऑफ टर्न्स बराबर है, यानी इक्वल इक्वल वोल्टेज अपीयर होगा। अगर टोटल वोल्टेज में मान ले रहा हूँ सेकेंडरी में Vs आ रहा है, तो जो पहला सेक्शन होगा उस सेक्शन में डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेक्शंस यानी Vs बाय n वोल्टेज मिलेगा। सिमिलरली दूसरे सेक्शन में Vs बाय n यानी इक्वल नंबर ऑफ वोल्टेज सभी में मिल रहे हैं। सिमिलरली बच्चों, पेयर ऑफ थायरिस्टर्स भी सब में सेम है। जैसे T1 T2 फर्स्ट और सेकंड पहले पेयर ऑफ कॉम्बिनेशन में है, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ दूसरे में है, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स तीसरे में है। इस तरीके से n नंबर ऑफ थायरिस्टर्स का हमने यहाँ पे पेयर ऑफ कॉम्बिनेशंस बना लिया है, और उसी के अक्रॉस मैं देख पा रहा हूँ कि मुझे आउटपुट वोल्टेज में मिलेगा। अब यहाँ पहला सवाल आपके मन में आएगा कि सर, इस मल्टी स्टेज कन्वर्टर जो हमारे पास एसी वोल्टेज कंट्रोलर है, इसकी जरूरत क्यों है? तो दो पर्पस है बच्चों। सबसे पहला कि हमने फेज कंट्रोल के अंदर जो हार्मोनिक प्रॉब्लम क्रिएट होता था उसको दूर करने के लिए हमने टू स्टेज अडॉप्ट कर लिया। लेकिन अभी भी जो मेरा हार्मोनिक है वो कंप्लीटली वैनिश नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। तो उस हार्मोनिक को कंप्लीटली खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें नॉर्मली और नंबर ऑफ स्टेप्स ऐड करने पड़ेंगे। तो इसीलिए हमने पैरेलली बहुत सारे थायरिस्टर्स के पेयर को हमने कनेक्ट किया है, ताकि हार्मोनिक की वैल्यू और ज्यादा मिनिमाइज कर सके। तो मैं सिंपल भाषा में बोल सकता हूँ कि टू स्टेज से और अगर कम मुझे हार्मोनिकल सिग्नल को मिनिमाइज करना हो तो मैं क्या यूज करूंगा बच्चों? मल्टी स्टेज सीक्वेंस कंट्रोल। मल्टी स्टेज सीक्वेंस कंट्रोल में मोर देन टू पेयर ऑफ कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं, और वो डिपेंड करेगा मुझे हार्मोनिक की वैल्यू कितनी मिनिमाइज करनी है। ध्यान रखिएगा, हो सकता है आप आके बोल देंगे सर बहुत सारे आप लगा दीजिए ताकि हार्मोनिक खत्म ही हो जाए, लेकिन ध्यान रखिए आप जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ाएंगे वैसे वैसे डिवाइस की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी, और साथ में ओवरऑल कॉस्ट भी बढ़ेगा। अब यहाँ हम जो नंबर ऑफ टर्न्स हम सेकेंडरी में लगाए हैं उसी के कंपेरेटिवली हम यहाँ एनालाइज कर सकते हैं। सेम एनालिसिस एज इट इज वैसे ही होगा जैसे हमने टू सीक्वेंस कंट्रोल के अंदर किया था। बस यहाँ बेनिफिट यही है कि मल्टी स्टेज लगाने से जो सीक्वेंस है, जो हार्मोनिक कंटेंट का जो वैल्यू है वो और कम हो गया। और इसके पीछे रीजन है, आप वोल्टेज को जितने स्मॉल स्मॉल रेंजेस में आउटपुट के फॉर्म में लेंगे, जितने छोटे छोटे सीक्वेंसेस में लेंगे, हार्मोनिकल कंटेंट का इम्पैक्ट उतना ही कम होगा। तो इसीलिए मल्टी सीक्वेंस जो कंट्रोल है इसी वोल्टेज कंट्रोलर का, वो मोर इफेक्टिव है एज कंपेयर टू टू सीक्वेंस। लेकिन साथ में लिमिटेशन यही है कि इसकी सर्किट और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी और ओवरऑल कॉस्ट भी काफी हाई हो जाएगा। आई होप आपको टू सीक्वेंस और मल्टी सीक्वेंस का बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।